सोचो, एक ऐसे इंसान को जो दुनिया को इमोशनलेस कैलकुलेशन से कंट्रोल करता है, जो फियर, गिल्ट या एम्पैथी जैसे इमोशंस को अपने डिसीजन मेकिंग में इंटरफियर नहीं होने देता, जो हर इंसान को एक चेस पीस की तरह देखता है और जिसका सिर्फ एक ही गोल होता है, पावर। ऐसे लोग दुनिया में हमेशा से रहे हैं। पॉलिटिशियंस, सीईओज, वॉरलॉर्ड्स, क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स। ये लोग हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथ्स होते हैं जिनके लिए लॉयल्टी सिर्फ एक इल्यूजन है। पर सवाल ये है, आखिर ये लोग इतनी इंटेंस पावर तक पहुंचते कैसे हैं? और क्या तुम भी इनकी तरह सोच सकते हो? आज हम डार्क साइकोलॉजी, स्टोइसिज्म और मैनिपुलेशन के वो हिडन रूल्स एक्सप्लोर करेंगे जो दुनिया के सबसे डेंजरस माइंड्स फॉलो करते हैं। सेक्शन 1, सोशियोपैथ वर्सेस नॉर्मल पीपल। एक नॉर्मल इंसान ड्रिवन होता है खुशी, गिल्ट, प्यार, गुस्सा और डर से। उसके डिसीजंस इन इमोशन से डिक्टेट होते हैं। लेकिन साइकोपैथ्स इमोशंस को सिर्फ एक टूल की तरह देखते हैं, न खुद महसूस करते हैं, न किसी और के लिए असली एम्पैथी रखते हैं। उनके लिए फियर और गिल्ट सिर्फ एक वेपन होता है जिससे वो मैनिपुलेट करके लोगों को कंट्रोल करते हैं। जोहान लीबर्ट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो फियर और एम्पैथी का ऐसा मास्टर है कि सिर्फ शब्दों से ही एक इंसान की पूरी आइडेंटिटी इरेज कर सकता है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, जीरो इमोशंस। एक नॉर्मल इंसान सोचेगा, ये गलत है, मुझे गिल्ट हो रहा है। लेकिन एक साइकोपैथ सिर्फ इतना देखेगा, ये सही है क्योंकि मुझे इससे पावर मिल रही है। यही स्टोइसिज्म भी सिखाता है। अ मैन हु कंट्रोल्स हिज इमोशंस कंट्रोल्स द वर्ल्ड। अगर तुम्हें पावर चाहिए तो पहला लेसन है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो ताकि तुम्हें कोई ओवर कंट्रोल ना कर सके। सेक्शन 2, हाउ दे मैनिपुलेट पीपल। रूल नंबर 1, मिररिंग टेक्निक। सबसे पावरफुल मैनिपुलेटिव लोग दूसरों का ट्रस्ट जीतने के लिए उनके जैसा बन जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। अगर मैं तुम्हारे जैसा बिहेव करूं, तुम्हारे इंटरेस्ट शेयर करूं, तुम्हारी लैंग्वेज और माइंडसेट मिरर करूं, तो तुम सबकॉन्शियसली मेरे साथ कनेक्टेड फील करोगे और मुझ पर ट्रस्ट करने लगोगे। इसी वजह से मास्टर मैनिपुलेटर्स कभी अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाते नहीं, बल्कि सामने वाले की पर्सनैलिटी का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। डेथ नोट का लाइट यागामी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दुनिया की नजर में वो एक इंटेलिजेंट, एथिकल और हम्बल स्टूडेंट है, लेकिन असल में वो एक कोल्ड मास्टरमाइंड है जो सीक्रेटली लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। उसका फेक पर्सना एक मास्क है जिससे कोई उस पर शक ना करे। रूल नंबर 2, इमोशनल डिटैचमेंट। फियर को कंट्रोल कर लो तो तुम अनस्टॉपेबल हो। मैनिपुलेटर्स इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इमोशंस इंसान को वीक बनाते हैं। जो लोग फियर, एंगर, गिल्ट या हेजिटेशन को अपने डिसीजन मेकिंग से अलग रख सकते हैं, वही अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल बनते हैं। उनके डिसीजंस प्योर लॉजिक पर बेस्ड होते हैं, इमोशंस पर नहीं। उनकी ये एबिलिटी उन्हें डेंजरस स्ट्रैटेजिस्ट बनाती है क्योंकि उन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता और उनका हर मूव कैलकुलेटेड होता है। रूल नंबर 3, द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। लोग अक्सर सिर्फ सच बोलने वाले इंसान को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन रियल मैनिपुलेटर्स सच बोलकर भी सच को कंट्रोल करते हैं। सच सिर्फ एक टूल है। उसे कैसे बोला जाए, किस एंगल से दिखाया जाए और कैसे ट्विस्ट किया जाए, ये सब एक मास्टर मैनिपुलेटर की स्किल सेट का हिस्सा होता है। कोड गियास का लिलाउच इस गेम का मास्टर है। वो सच बोलता है, पर इस तरीके से कि लोग एग्जैक्टली वही सोचें जो वो चाहता है। उसका हर डायलॉग, हर मूव केयरफुली प्लान्ड होता है ताकि वो लोगों को अपने फेवर में टर्न कर सके। अगर तुम्हें लोगों को मैनिपुलेट करना है तो सिर्फ झूठ बोलना काफी नहीं, तुम्हें सच को अपने फेवर में मोल्ड करना आना चाहिए। सेक्शन 3, हाउ दे गेन एंड मेंटेन पावर। रूल नंबर 1, फियर इज ग्रेटर देन रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट काफी नहीं होती। लोग सिर्फ उसी इंसान को ट्रूली ओबे करते हैं जिससे वो सीक्रेटली डरते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल रूलर्स वही हैं जो अपने आसपास के लोगों के इमोशंस और परसेप्शंस दोनों को कंट्रोल करते हैं। रूल नंबर 2, कंट्रोल द नैरेटिव। जो अपनी कहानी खुद लिखता है वही दुनिया की नजर का एंगल भी कंट्रोल करता है। एक मास्टरमाइंड सिर्फ सिचुएशंस नहीं बल्कि लोगों की सोच तक को डायरेक्ट करता है। वो अपनी इमेज, रूमर्स और रेप्यूटेशन सबको मैनिपुलेट करता है ताकि लोग वही माने जो वो चाहता है। रूल नंबर 3, नो अटैचमेंट्स,
नो वीकनेसेस। एक मास्टरमाइंड के लिए दोस्ती, प्यार और ट्रस्ट सिर्फ इल्यूजन है। जो इंसान इमोशनली अटैच होता है वो वल्नरेबल होता है और वल्नरेबिलिटी उसकी डाउनफॉल बन सकती है। जो लोग अटैचमेंट से फ्री होते हैं वही दुनिया पर रूल कर सकते हैं। नारुतो का ओरोचिमारू इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने खुद को कभी किसी से इमोशनली अटैच होने नहीं दिया। उसका सिर्फ एक गोल था, इमॉर्टैलिटी और पावर। इसी वजह से कोई उसकी वीकनेस नहीं जान सका और वो हमेशा अपने प्लान्स के अनुसार चलता रहा। सेक्शन 4, द डार्क साइड पावर बिना कंट्रोल के सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाती है। जब लोग पावर को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो उनका डाउनफॉल ऑलमोस्ट सर्टन होता है। कई बार सबसे पावरफुल साइकोपैथ्स भी खुद से ज्यादा डेंजरस मैनिपुलेटर के हाथों गिर जाते हैं। पावर गेम कभी खत्म नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई आपसे बड़ा प्लेयर होगा ही। तो अगर तुम पावर के पीछे भाग रहे हो, याद रखना ये एक ऐसी गेम है जो कभी खत्म नहीं होती।